दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 18 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन का वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जो सेल्फी विद टेम्पल अभियान है उसकी शुरुआत की है और पार्टी के लोगों से भी अपील की है कि वे अपने आसपास या जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव हो उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें और इसके साथ इन मंदिरों की जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। और पार्टी के द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि इस अभियान में 4 दिनों में लगभग 24,000 लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं नवीन पिरसाली, इन्होंने केवल 4 दिनों के भीतर 24,000 लोगों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर इसमें जुड़ाया है। अब उत्तराखंड राज्य है उसमें मंदिरों की स्थिति है वो को बेहतर करने के लिए और पूरी दुनिया में लोकप्रिय करने के लिए बनाने के लिए ये कदम है वो उठाया गया है। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। ये प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं दोस्तों गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। अब उत्तराखंड में कई चीज़ें हैं फेमस हैं, जैसे पर्यटन स्थल है वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे केदारनाथ, नैनीताल, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, जो फूलों की घाटी है, हरिद्वार है, रानीखेत है। ये काफ़ी पर्यटन योग्य चीज़ें जो लोगों को अपनी ओर आकर्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस संगठन के साथ नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले जो डिलीवरी वाहन है उनके लिए शून्य अभियान शुरू करने के लिए एक भागीदारी की है? तो आंसर है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने की है। ये जो अमेरिका बेस्ड है RMI रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, इसने RMI इंडिया के समर्थन से नीति आयोग ने जो उपभोक्ता हैं उन और उद्योग हैं बिजनेसमैन उनके साथ काम करके एक शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है वो लॉन्च की है। और जो ये अभियान चलाया जा रहा है शून्य अभियान, इसका उद्देश्य यही रखा गया है कि जो शहरी डिलीवरी सेगमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है EV उनको अपनाने में तेजी में बढ़ोतरी की जा सके और शून्य प्रदूषण है वो पैदा करके उपभोक्ता हैं उनको इसके बारे में जागरूक किया जा सके। अब जैसे ई कॉमर्स की कंपनी है उनको भी इस कंपनियों को भी उद्योग में हित जो धारक है उनको विद्युतीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किन देशों के साथ अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है उसकी घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ। जो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, इन्होंने प्रशासन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी को शुरू करने की घोषणा की है। ये जो सुरक्षा साझेदारी है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके बीच की गई है, जिसे अभी ओकस नाम दिया गया है। और ये सुरक्षा समूह वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इस साझेदारी की जो केंद्रीय विशेषता है उसमें परमाणु संचालित जो पनडुब्बियां हैं
उनको प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए करीबन 18 महीने की एक त्रिपक्षीय प्रयास है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों जो स्पेस एक्स है, इसने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा है उस पर 4 लोगों को लॉन्च किया गया है। जो इनकी निजी उड़ान है उसमें 4 सामान्य लोगों को ये शामिल करेगा। जो स्पेस एक्स है वो पहली पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली यात्रा में जो 2 प्रतियोगिता विजेता हैं वो एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के साथ साथ एक अन्य व्यक्ति भी शामिल करेंगे, जिसमें अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे महत्वाकांक्षी ये छलांग बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एमएसएमई समूह के अपग्रेडेशन के लिए जो परियोजना है उसमें विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए किस संगठन ने असम सरकार के साथ भागीदारी की है? तो आंसर है सिडबी के साथ। जो भारतीय लघु और उद्योग है विकास बैंक सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने है, उसने अभी भी अपना स्टेटमेंट दिया कि जो सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है उसके तहत ये जो परियोजना है उसमें विशिष्ट ऋण सहायता जो विभिन्न मौजूद है एमएसएमई, इसमें समूहों को अपग्रेडेशन और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो असम की राज्य सरकार है उनको ये दी जाएगी। और असम 3 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें एक तो है स्टार्टअप, दूसरा है क्लस्टर विकास और तीसरा है आजीविका और उद्योग संवर्धन, वह उद्योग को बढ़ावा देना। इन तीनों पर ये असम की सरकार के द्वारा ये ध्यान है वो केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो किस राज्य का नया जो सोलिसिटर जनरल है उसको नियुक्त किया है? तो आंसर है दोस्तों जो गोपाल मुखर्जी है इनको किया गया है, गोपाल मुखर्जी को, गोपाल मुखर्जी। अब क्या है, तो ये जो गोपाल मुखर्जी है जो पश्चिम बंगाल के जो महाधिवक्ता थे पुराने किशोर दत्त, इन्होंने अपने निजी वजहों के कारण मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था और राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ हैं इन्होंने उनका इस्तीफा व तत्काल प्रभाव से मंजूर भी किया और उनकी जगह जो वरिष्ठ अधिवक्ता है गोपाल मुखर्जी इनको नियुक्त किया है। जो फरवरी 2017 में प्रभार संभालने वाले वो दत्त किशोर दत्त, ये पश्चिम बंगाल के 4थे महाधिवक्ता है जिन्होंने ममता बनर्जी के शासन के दौरान पद से इस्तीफा दिया है। और जो तृणमूल कांग्रेस है उसमें 2011 में सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहले अनिंद मित्रा ने महाधिवक्ता है उसका पदभार है वह ग्रहण किया था और बाद में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और अभी प्रेजेंट टाइम में जो अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ गोपाल मुखर्जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एआई संचालित जो सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों आई रास्ते, प्रोजेक्ट का नाम है आई रास्ते। जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने एआई संचालित जो सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम आई रास्ते रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक नई रिपोर्ट है वो लॉन्च की है? तो आंसर दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा अभी फिलहाल में रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी है इंडिया, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट है वो लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्रदान किया है? तो अमेरिका के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन को भी टाइम्स पत्रिका ने 100 सबसे जो प्रभावशाली लोगों की सूची में जो बाइडेन को फर्स्ट स्थान है वह प्रदान किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो विराट कोहली है, इन्होंने T20 विश्व कप में जो के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी है वह छोड़ने की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों जो T20 फॉर्मेट है
इसको छोड़ने की, कप्तानी छोड़ने की जो फैसला वो विराट कोहली के द्वारा भी लिया गया फिलहाल ही में। और इसके ऊपर काफ़ी, इस टाइमिंग को लेकर काफ़ी बड़ा सवाल उठ रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू होने के 1 महीने का वक्त बचा है और ऐसे पर भारतीय टीम के जो विराट कोहली हैं कप्तान, उन्होंने ट्वीट करके ये एक सवाल खड़ा कर दिया अभी भारतीय फैंस के बीच में, जिसमें भारतीय कैंप और बाहर के लोग हैं वो इससे काफ़ी हैरान भी हैं। और दूसरे पहले देखो तो विराट कोहली वो काफ़ी दिनों से अपने वर्कलोड को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे कि उनको ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो वो अभी कप्तानी छोड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।